हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, मैं हूं छोटू यादव। तो आज प्रश्नावली 3.4 का 1 नंबर का हल करेंगे। तो देखिए, कह रहा निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आपको जिस विधि से अच्छा लगता है उस विधि से कर सकते हैं। तो देखिए, ये समीकरण 1 है, रोमन नंबर 1 का समीकरण 1 है x + y = 5 और समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। तो पहले विलोपन विधि से करते हैं। तो मैंने लिख दिया हल बराबर विलोपन विधि। तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 इसमें नहीं, समीकरण 1 बराबर करेंगे। तो देखिए, विलोपन विधि करने के लिए ये प्रतिस्थापन विधि से हो रहा था, तो गलती हो गई है। तो इसको देखिए, विलोपन विधि से करने के लिए x का मान कटाएंगे या तो y का मान कटाएंगे, और कटाने के लिए दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो देखिए, इसमें x है तो इसमें 2x है, तो इसको बराबर पहले करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2x का मान बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 गुना 2 करने पर तो समीकरण 1 गुना 2 कर देंगे। तो ये देखिए, तो 2 समीकरण 1 में करेंगे x + y समीकरण 1 का बराबर 5। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x + 2y 5 दूना का 10 बराबर 10। तो इसको मानेंगे समीकरण 3। 2 तक है तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो आप समीकरण 3 + 4 में देखिए 2x और 2x दोनों को जब हम घटाएंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 - 3 करने पर तो समीकरण 2 कितना है, 2x - 3y = 4। और समीकरण 3 कितना है, 2x + 2y = 10 तो घटाने पर लिखे, तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो घटाने पर चिन्ह बदलेगा तो माइनस प्लस कट जाएगा। तो यानी ये प्लस में है तो माइनस में, और ये भी प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में। तो ये प्लस माइनस कट गया, वो -2y और -3y कितना होगा, -5 बराबर -10 और +4। तो जो -10 में +4 करेंगे तो क्या बचेगा, -6। तो ये माइनस माइनस कट गया। और अब लिखेंगे y बराबर 6 और 5 गुना में तो भाग में आएगा तो 6/5। तो y का मान निकल गया 6/5। और अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 है x + y = 5, x + y = 5। तो यहाँ लिखेंगे x + y = 5। तो y का मान कितना निकला, 6/5। तो y की जगह पर रख देंगे 6/5। तो x + 6/5 = 5। तो इसको बराबर के उस पार भेजेंगे, x = 5 और 6/5 प्लस में तो इस पर आएगा तो माइनस में 6/5। तो कुछ नहीं है, 6/5 कुछ नहीं है तो एक ऑटोमेटिक छिपा रहता है, तो एक छिपा है बटा में। तो लिखेंगे x बराबर 1 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 5 होगा। तो 1 के पहाड़ा में 5 पायदान में आता है, तो 5 को पायदान पढ़ेंगे तो 25 आएगा। और एक दान में 5, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6। और लिखेंगे x बराबर 25 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 19/5। तो इसका आंसर यही होगा, x बराबर 19/5 और y बराबर क्या निकला, 6/5। y बराबर लिख देंगे y बराबर 6/5। तो इसका आंसर यही होगा। तो आइए, ये विलोपन विधि से कर दिए हैं, विलोपन विधि से ये आंसर आया, और प्रतिस्थापन विधि से भी यही आंसर आएगा। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं।
तो आइए प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। रोमन नंबर 1 ही है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे हल प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 पहले इसको मान लेंगे, इसको समीकरण 2। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x + y = 5। तो प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए x बराबर निकालेंगे या तो y बराबर, दोनों समीकरण में x बराबर निकालेंगे या तो y बराबर। तो चलिए x बराबर निकाल लेते हैं। तो x बराबर 5 और y प्लस में तो इस पर आएगा तो माइनस में, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लिए हैं। और आप देख समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 कितना है, 2x - 3y = 4। तो आप देखिए इसको लिखेंगे x बराबर 4 और 3y माइनस में बराबर किस पर है, माइनस में तो इस पर आएगा प्लस में 3y और बट्टा में 2 गुना में तो इस पर आएगा तो भाग में 2 तो बट्टा में 2। ये समीकरण 4 मानेंगे इसको। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। तो समीकरण 3 में देखिए x बराबर क्या है, x बराबर 5 - y। तो और समीकरण 4 में देखिए x बराबर क्या है, 4 + 3y/2। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 3 में जो x बराबर है समीकरण 4 में x की जगह पर रख देंगे। तो आइए रखते हैं, 5 - y बराबर क्या, 4 + 3y/2 है। तो इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो एक ऑटोमेटिक छिपा रहता है, तो 1/1 कर देंगे। तो आप गुना करिए। तो देखिए आप गुना करेंगे, हम देखिए इसको गुना करेंगे, 5 × 2 करेंगे तो कितना होगा 10 और -2 × y तो -2y बराबर 4 × 1 करेंगे तो 4 और माइनस और +3 × 1 करेंगे तो +3y होगा, +3 × y करेंगे तो 3y होगा। और आप देखिए y वाला के एक साथ करेंगे तो -2y है और प्लस में 3y तो इस पर आएगा तो -3y और बराबर 4 और प्लस में 10 है तो इस पर आएगा तो -10 होगा। और आप देखिए -3y और -2y कितना होगा, -5y बराबर -10 में से +4 करेंगे तो -6 होगा। तो माइनस कट गया, कट गया। और आप देखिए y बराबर 6 और 5 गुना में तो भाग में आएगा, तो y का मान निकल गया। आप y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 2, 3, 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर तो समीकरण 3 देखिए क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 5 - y। समीकरण 3 है x बराबर 5 - y। तो y का मान देखिए यहाँ क्या निकला 6/5, तो y की जगह पर रख देंगे 6/5। तो x बराबर 5 माइनस y की जगह पर रखेंगे 6/5। तो आप देखिए कुछ नहीं तो एक ऑटोमेटिक छिपा रहता है, तो लिख देंगे x बराबर 1 और 5 का लघुत्तम 5 होगा। तो 1 के पहाड़ा में 5 5 दान में, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 25 25 25 और 5 के पहाड़ा में 5 एक दान में आता है, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6। और आप देखिए तो देखिए x बराबर 25 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा 19/5। तो निकल गया x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो इसका यही आंसर आ गया।
तो चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। विलोपन विधि से हल किए हैं तो x बराबर 19/5 आया और y बराबर 6/5, और प्रतिस्थापन विधि से भी हल किए हैं तो x बराबर 19/5 आया और y बराबर 6/5। तो चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।